वो करना ही नहीं चाहिए। वो जब तक पप्पू को पीछे नहीं करते कांग्रेस वाले कभी जीत ही नहीं सकते। उसकी बयानबाजी आपने देखी है, बिल्कुल थर्ड क्लास एक नेता है। बीजेपी ने फिर भी कुछ किया है, जैसे हिंदुइज्म को उसने थोड़ा आगे प्रमोट किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आया हूं इधर मार्केट में। ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आपको बात करके दिखाता हूं कि हरियाणा के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर 2 राज्यों में चुनाव हुआ है, जिसमें बीजेपी हरियाणा में जीत गई और जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी सीटों से आगे अच्छा प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों, मैं पब्लिक से बात करके दिखाता हूं कि ये नतीजा ऐसा जो आया है बीजेपी के हक़ में, वो क्या कारण है, क्यों लोगों ने थर्ड बार बीजेपी को हरियाणा में चांस दिया है, कांग्रेस को नहीं दिया, आम आदमी पार्टी को नहीं दिया। इसमें क्या कारण है, लोगों की क्या राय है, मैं आपको बात करके दिखाता हूँ। प्रभुजोत जी, आप हाउस वाइफ हैं या कोई जॉब वगैरह करते हैं? मैडम, ये बताएं, आप पढ़ी लिखी लड़की हैं हमारे देश में। हाँ जी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 2 राज्यों में चुनाव हुआ और आज ही उसका रिजल्ट आया है। हरियाणा में 48 सीट तकरीबन बीजेपी लेकर आई है और जम्मू कश्मीर में 24 सीट लेकर आई है। क्या कारण है कि थर्ड बार हरियाणा में, जो कि पहली बार ऐसा हो रहा है, बीजेपी को चांस मिला, इसका क्या कारण है? सर, जम्मू कश्मीर है ना, वो हमारे पहले लॉज के अकॉर्डिंग बीच में नहीं था। लॉज जो आर्टिकल होता है 21, उसमें बीच में नहीं था। जब वो आर्टिकल आया है लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, अच्छा, हरियाणा हमारे लॉ के अंडर है। पहले जम्मू एंड कश्मीर का लॉ अलग था, इसलिए अब जम्मू कश्मीर क्या है, एक वहाँ पर लोग इनसिक्योरिटी फील करते हैं। वहाँ पर टेररिस्ट का अटैक बहुत होता है, जो पुलवामा का अटैक हुआ था। जो हरियाणा है वो अंडर इंडिया में है, टेरिटरी अंडर इंडिया में है, इसलिए यही कारण भी हो सकता है कि वो इन इंडिया में है। जो जम्मू कश्मीर है वो अभी लॉ के अंडर आया था, पहले वो हमारे कानून से अलग था, उनका कानून अलग था। 370, हाँ, 370 वहाँ का झंडा, वहाँ का संविधान सब अलग था। गवर्नमेंट ने उसको अंदर लिया है, यही कारण भी हो सकता है, क्योंकि अच्छा, हरियाणा हमारा सबसे पहले का कानून के अंदर ही है। कानून के अंदर ही है। हाँ। अच्छा, ये बताएं, जो थर्ड बार आया है बीजेपी, हाँ, तो क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी का काम अच्छा है? कांग्रेस एग्जिट पोल में तो कांग्रेस का आ रहा था, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इनका काम अच्छा है, कोई और भी कारण है? बीजेपी की सपोर्ट बहुत है, बीजेपी काम अच्छा कर रही है। लेकिन मैडम, ये बताएं, बीजेपी काम अच्छा कर रही है, लेकिन पंजाब में तो बीजेपी का टुकड़ा ही साफ हो गया। सर, सभी पार्टी की अपनी अपनी है, सब पार्टी अच्छा काम कर रही है बस। अच्छा, ये बताएं, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से इन्होंने जीत हासिल किया है, क्या आपको लग रहा है कि पूरे देश में ऐसे इनका परचम रहेगा? हाँ जी। क्या आप मोदी साहब के काम काज से बहुत ज़्यादा खुश हैं या कैसा लगता है? नहीं सर, उनका काम सही है, डेवलपमेंट सही है, तभी तीसरी बार पीएम बन गए। डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे सबको जोड़ रहे हैं, तभी बीजेपी दरबार से आ रही है। अच्छा, ये बताएं, क्या आप चौथी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को ही देखना चाहेंगे? हाँ जी। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं वो काम ही नहीं करते, वो तो महंगाई बढ़ा दी। अपनी सोच है, कोई बात नहीं, महंगाई घटेगी, इनकम भी इंक्रीज हो रही है। जो इनकम इंक्रीज होएगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, तो महंगाई भी बढ़ेगी। सप्लाई इलास्टिसिटी होती है ना डिमांड की, वो बढ़ेगी तो डिमांड तो महंगाई अपने बढ़ेगी। अच्छा मैडम, ये बताएं, हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, पंजाब में भी अभी पीछे लोकसभा का चुनाव हुआ है, 3 सीटें मिली है। क्या कारण क्या आपको लग रहा है कि चुनाव आने वाला है, इसमें क्या हो सकता है? सर, वो तो डिपेंड ऑन सिचुएशन है, कैसे लोग करते हैं हैंडल, कैसे हमारे सरकार करती है हैंडल, उस पर डिपेंड है। क्या आप मान साहब के कामकाज से कहाँ तक खुश हैं या कहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है? वो भी अच्छा कर रहे हैं, वो उन्होंने बहुत ही डेवलपमेंट करी है। आपका गुड नेम? निताशा। हाउस वाइफ हैं, कोई जॉब करती हैं? मैडम, ये बताएं कि आज रिजल्ट आ गया हरियाणा एंड जम्मू कश्मीर का, जिसमें हरियाणा में तो बीजेपी थर्ड बार आ गई 48
सीट लेकर आई है, 47 या 48 सीट। ये बताइए इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? एग्जिट पोल तो ये कह रहा था कि नहीं जी ये कांग्रेस आ रही है, लेकिन कांग्रेस तो हार ही गई, सुपड़ा तो साफ नहीं हुआ, हार गई। क्या कारण हो सकता है? बीजेपी ने फिर भी कुछ किया है, जैसे हिंदुइज्म को उसने थोड़ा आगे प्रमोट किया है। अच्छा ये बताएं, क्या हिंदुइज्म को प्रमोट करने की वजह से पब्लिक दी है वोट, या बीजेपी के काम अच्छे हैं इसकी वजह से दी है पब्लिक? हिंदुइज्म को आगे करने के लिए भी दी है वोट कुछ लोगों ने, तो यही सोच के कि हिंदुइज्म उससे थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। और काम भी अच्छे किए हैं, ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं किया, कर दिए। जैसे रोड्स अच्छे बना दिए हैं, वो शौचालय हैं जो उनके लिए, वॉशरूम। हाँ, वो हरियाणा के अंदर काफ़ी बच्चियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी हैं उन्होंने। वो भी दी है उन्होंने, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला अभियान उन्होंने, क्योंकि वहाँ ज़्यादा मेरे ख्याल से गर्ल्स डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है हरियाणा वाली साइड में ना। अच्छा ये बताएं, जैसे ये बात चल रही कि जैसे मुसलमानों में वक्फ बोर्ड है, क्या हिंदुओं में भी ऐसे बोर्ड की मांग चल रही है? क्या ऐसा आपके नज़र में क्या होना चाहिए जो हिंदुओं की यूनिटी को सेफ रखे? कुछ आपको क्या लग रहा है होना चाहिए या नहीं चाहिए? आप अपनी राय दीजिए। हिंदू बोर्ड कोई होना चाहिए, सनातन बोर्ड होना चाहिए। होना चाहिए। जैसे जनरल कैटेगरी भी प्रॉपर वो नहीं है, डेवलप नहीं है, जैसे वो कोटा वगैरह है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि फिर वो जनरल सीट्स वालों को सीट्स मिलती ही कम है, वो कोटे में वो हो जाता है। जी जी। जैसे मान लो हमारे बच्चों के 80% भी आ रहे हैं या 90 है, बट वो कोटे वालों को मिल जाते हैं बीच में, जनरल वालों में नहीं आ रहा वो सीट। अच्छा ये बताएं कि एक चीज़ बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट आया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में 24 सीट लेकर आई है बीजेपी, जो कि ऐसा उम्मीद वहाँ पे ये लग रहा था कि इनका खाता ही नहीं खुलने वाला है, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल इलाका है। 370 इन्होंने हटाया भी था। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या कारण हो सकता है कि इतनी सीटें ज़्यादा आई है? शहरी इलाके से आई हैं अगर उनको लग रहा है जम्मू कश्मीर वालों को कि मोदी ने कुछ किया है, तभी वहाँ बीजेपी ने सीट्स ली है। सर आपका गुड नेम? गुरप्रीत सिंह जी। सिंह साहब ये बताएं कि हरियाणा के अंदर चौंकाने वाला रिजल्ट आया, जो कि एग्जिट पोल जो था उसमें तो ये दिखा रहा था कि कांग्रेस आ रही है, लेकिन उसके उलट हो गया। आप ये बताएं क्या कारण है कि तीसरी बार भी बीजेपी हरियाणा में आ चुकी है? इसके पीछे क्या वजह है, थोड़ा बताएं। ये कारण तो हरियाणा की जनता बता सकती है जी। हमको तो उम्मीद थी कि कांग्रेस आएगी, उलटफेर होगा। वे जो एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ, वो सरकार कांग्रेस बनाएगी, पर नहीं बना सकी। ये तो हरियाणा की जनता बता सकती। तीसरी बार उनको सरकार बनाने के पीछे क्या कारण रहा होगा, ये तो जनता बताएगी हरियाणा। अच्छा ये बताइए, कुछ लोग तो कह रहे थे कि वहाँ पर जो खट्टर सरकार थी उनके कामकाज से लोग वहाँ बहुत नाराज़ हैं, लेकिन नाराज़गी का रिजल्ट कुछ और ही आ गया। यही तो समझ नहीं आ रही कि इतनी सीटें बीजेपी कैसे लेके है। वही तो कांग्रेस मांग कर रही है कि बेल्ट पेपर पे चुनाव होने चाहिए। अच्छा ये बताएं कि जिन राज्यों में अभी आप देखे हैं कि लोकसभा का चुनाव हुआ है, कांग्रेस बहुत सारी जगह जीतती भी है, वहाँ पर ही कुछ नहीं कहते, लेकिन जहाँ पर ये हार जाते हैं वहाँ पर कहते हैं कि जी ये तो ईवीएम का नुक्स है, ये है, वो दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्या ऐसा, क्यों ऐसा एलिगेशन लगाए जाते हैं? हमको मोदी को 2024 में भी हार मानते हैं। 400 पार का नारा था, रह गए 240 पर रह गए। लेकिन आखिर ये अगर मान लीजिए, अगर हम मानते हैं कि ईवीएम मशीन की गलती, उसमें कुछ किया जा रहा है छेड़छाड़, तो वहाँ भी तो छेड़छाड़ हो सकता, तो पूरा 400 तो ला सकता था अगर ऐसा कुछ होता। ऐसे तो पंजाब में भी चुनाव हुए थे, हो सकता था 0 सीट थी बीजेपी की। तो वहाँ तो बिल्कुल ख़त्म ही है। यहाँ तो ख़त्म की बात है ना जी जी। ये तो समझ के बाहर है। अभी ईवीएम का चक्कर है, कोई जनता ही मौका देना चाहती है बीजेपी को बार बार। ये तो जनता हरियाणा की बता। अच्छा ये बताइए कि एक चीज़ और देखने में आ रहा कि जम्मू कश्मीर में जो कि इन्होंने धारा 370 हटाया, मैंने भी देखा, मैं भी जान नहीं पाया, अब जाने के लिए सोच रहा हूँ कि वहाँ पर काफ़ी इसके लिए विरोध हुआ था 370 हटाने, लेकिन फिर भी 24 सीट लेकर बीजेपी आई है, जो कि वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। वहाँ पर ज़्यादा वोटर जो हैं मुस्लिम ही है, 95%। क्या कारण हो सकता है इसके? जो बीजेपी को सीटें आई हैं वो शहरी हलकों से आई हैं, शहर वाले, सिटी वाले हलकों। जो रूरल एरिया है, अपना गांव वाला एरिया, जब मुस्लिम एरिया, उसमें दूसरी पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगर गठजोड़ होता बीजेपी का उस अपने जम्मू कश्मीर की किसी पार्टी के साथ, तो सरकार में भी आ सकती। प्रदर्शन बढ़िया रहा है जम्मू कश्मीर। तो आपको क्या लग रहा है कि इनके कामकाज से खुश है पब्लिक, या राहुल गांधी साहब, वो भी चले हमारे देश के युवा नेता है ना, उनके खानदान में बड़े अच्छे काम किए हैं? ऐसा तो नहीं है जैसे कि
बांग्लादेश डिवाइडेशन है, उन्होंने ही तो करवाया था। देश को एक बहुत अच्छा मतलब परेशानी से बचाया था और बहुत सारे काम उन्होंने किया है। 14 के पहले तो उन्होंने जो कुछ डेवलप हुआ है उनका है। क्यों राहुल गांधी जी को ऐसा चांस पब्लिक नहीं दे रही है? इसके लिए क्या राहुल गांधी को लोग लीडर ही मानने को तैयार हैं। फेस जो है वो मोदी जी के मुकाबले कांग्रेस के पास कोई फेस नहीं है। इंडिया बड़े लेवल पे कोई फेस राहुल गांधी अपना बना नहीं सके, इतनी इमेज नहीं बना सके जो नरेंद्र मोदी जी। अच्छा ये बताएं, राहुल गांधी साहब कह रहे हैं कि अगर जो अडानी को या अंबानी को जो पैसा दिया गया है, अगर जिलेबी का फैक्ट्री लगाई जाती तो 10,000 लोग काम करते, लेकिन एक उनका फंडा काम ही नहीं किया। वो कह रहे थे कि बॉर्डर से हम हटा देंगे, क्या नाम है, जो बॉर्डर बंद कर रखे हैं किसानों के लिए, तो वो कह रहे थे वो भी इनका काम में नहीं है। क्या मतलब इसका क्या कारण हो सकता है? किसानों से किया वादा भी मोदी साहब मुकर गए थे, तभी तो पंजाब में कुछ हासिल नहीं हुआ। शहरों में वोट बढ़ी है बीजेपी, इधर भी उन्होंने धर्म की राजनीति खेड़ने की कोशिश की थी, पर पंजाब में बीजेपी काम नहीं कर सकी, कामयाब नहीं हुई, क्योंकि इधर के लोग सियाने हैं, बहुत सियाने, सोच समझ के वोटिंग करते हैं। समय के वोटिंग करते हैं। हमारे इधर धर्म का कोई पंजाब में मुद्दा नहीं चलता। नहीं, सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। मैं तो यहाँ रह रहा हूँ। रहना चाहिए, कोई बड़े प्यार से रहना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए जैसे यहाँ लोग रहते हैं। मिलजुल के इधर बीजेपी आएगी तो अकाली दल के साथ गठजोड़ के बिना कभी सरकार नहीं। सर आपका गुड नेम? कवलजीत सिंह। थोड़ा तेज बोलिएगा। कवलजीत सिंह। सिंह साहब ये बताएं, हरियाणा एंड जम्मू कश्मीर का जो रिजल्ट आया है, बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट आया है, जो कि ये हो रहा था कि हरियाणा का जो रिजल्ट था, ये कह रहे थे कि इसमें तो कांग्रेस आ रही है, पूरे कांग्रेस वालों ने तो मिठाई भी बांट दिया। अच्छा, जम्मू कश्मीर में 24 सीट लेके बीजेपी आई है। क्या कारण हो सकता है हरियाणा में थर्ड बार क्यों बीजेपी आई है? इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएं। वैसे तो मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ जो न्यूज़ वगैरह है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि बीजेपी के आने का कारण जो है वो हमारे स्पेशली यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री साहब वो काफ़ी काम करवा रहे हैं। जहाँ तक हम देखते हैं कि हमारे अब लुधियाना में भी है, रोड्स भी अच्छी बनी हुई हैं और कई फैसिलिटीज़ और भी मिली हैं। अब नया पुल हमारा बना है टिब्बा रोड के सामने, वो भी बनवाया गया है और मेरे ख्याल से बीजेपी काम कर रही है इसके कारण। अच्छा ये बताएं कि राहुल गांधी साहब कह रहे थे कि उन्होंने अडानी को, अंबानी का जो कर्ज है माफ़ कर दिया, या जी और भी कई कर्ज थे लोगों के, बड़े धनी लोगों के, उन्होंने माफ़ किया। अगर इतने में जलेबी की अगर फैक्ट्री खुलती तो 10,000 लोग काम करते। इसके पीछे फिर भी इनका ये सिक्का चल नहीं पाया, क्या कारण हो सकता? देखिए जी, वो काम तो दे रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो काम देने की कोशिश अपनी पूरी कर रहे हैं। 1 मिनट में कोई भी काम नहीं हो जाता। हर सरकार को टाइम चाहिए, हर सरकार को अपने एफर्ट्स करने के लिए एक टाइम चाहिए होता है। अब वो एफर्ट्स वो दे रहे हैं अपने एफर्ट्स, बट इसको टाइम लगेगा। ये नहीं है कि हम कह दें 5 साल में कोई करके दिखा दे या कुछ है, ये 1 मिनट में काम होने वाला नहीं है। अच्छा ये बताएं, किसानों का बड़ा हुआ है, किसानों को उनका हक मिलना भी चाहिए, लेकिन किसान नाराज भी हैं। कांग्रेस ने ये भी कहा था कि किसान अगर हमारी पार्टी आ रही तो हम बॉर्डर से जो बॉर्डर बंद कर रखे हैं हम हटा लेंगे, फिर भी ये भी इनका सिक्का चल नहीं पाया। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए जी, किसान का तो हम कह नहीं सकते, वो तो उनकी अपनी एक मनोस्थिति है, वो उनको पता है कि उन दोनों के बीच में है, हम उसमें कुछ भी नहीं कह सकते। अच्छा साहब ये बताएं, लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर की तरफ हम चलते हैं, थोड़ा आपका ध्यान दिलाता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो चौंकाने वाला रिजल्ट आया कि जो बीजेपी को वहाँ के लोग जो है बहुत नाराज़ दिख रहे थे। हम अभी तक जा नहीं पाए, जाने का मैं भी सोच रहा हूँ। ठीक है, ये बताइए कि जो जम्मू कश्मीर में इतना 24 सीट बीजेपी लेकर आई है शहरी इलाके से, क्या कारण इसके पीछे हो सकता है? मैं पिछली बार जम्मू जाके आया हूँ जी। जहाँ तक मेरे को लगता है, हमने लोगों से भी पूछा था थोड़ा बहुत, तो वो कह रहे थे यहाँ पे बीजेपी का आना तब मुश्किल था, बट अब उनकी जो माइंडसेट है उसके हिसाब से देखा जाए तो अच्छा है कि बीजेपी आए, ये भी बहुत अच्छी बात है। आपको नहीं लग रहा है कि वहाँ के लोग ऐसे सोचेंगे अगर बीजेपी आएगी तो जो थोड़ा बहुत आतंकवाद है, बीजेपी ने तो माफ़ नहीं करना, हो तो बख्शती नहीं किसी को, वो तो तुरंत ही खत्म कर देंगे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। क्या आपको लग रहा है कि वहाँ के लोग ये सोच रहे हैं कि अगर बीजेपी आए तो जो भी यहाँ की थोड़ी प्रॉब्लम है बची खुची वो भी समाप्त हो जाए? बिल्कुल पॉइंट है इस बात में, बिल्कुल है। हम क्योंकि बीजेपी बर्दाश्त तो करती नहीं है। बीजेपी इस बात को बर्दाश्त नहीं करती जी। बीजेपी सख्त गवर्नमेंट खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। और वो काफ़ी काम भी कर रहे हैं आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। उन्होंने अब जो सिस्टम लाए हैं, जैसे अपना क्या कहते हैं उसको, जो अपने सेना है उसमें भी उन्होंने कई हथियार भी बहुत मजबूत कर दिए, मजबूत कर रहे हैं हमको। तो एक अच्छा पॉइंट है हाँ जी, कि अगर बीजेपी आती है तो वहाँ पे भी अब आतंकवाद कम होगा, ये हमको लगता है।
वहाँ पर आतंकवाद तो पहले रोज पत्थर मारते थे, अब वही बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, तो क्या ये भी कारण हो सकता है क्या कि अंदर से लोग खुश हों कि यार अब हम लोग तो चैन की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि टेररिस्ट हर आदमी तो है नहीं। हाँ जी, वो तो है ही है जी। जिसको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जिस स्टेट को भी, जो गवर्नमेंट उनका साथ देगी, वो तो उनको चुनेंगे जी। सबसे बड़ी बात ये है। अब बीजेपी जो कर रही है पिछले 16 साल से, तकरीबन हो गए हैं 15 से 16 साल हो गए हैं, तो हर बंदा देख रहा है कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। अगर उनको अच्छा लग रहा है कि फिर तो कोई काम किया होगा तभी लग रहा है, ये बात है। तो सर आपका गुड नेम? रोहित बंसल। बंसल साहब ये बताएं, 2 राज्यों में चुनाव हुआ है, हाँ जी। जिसमें बीजेपी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हरियाणा में तो बीजेपी 3rd बार आ गई, इसके पीछे क्या कारण है? बीजेपी का काम, देखो राम मंदिर का मुद्दा भी है, बाकी कांग्रेस बीजेपी ने इतनी तरक्की की है। आप सड़कों पे जाओ, हाईवे देखो कितने ज़्यादा बने हुए हैं, और लोगों को टैक्सेशन कितना ज़्यादा इकट्ठा कर रही है बीजेपी, लोगों को विकास के लिए लगा रही है। इसका बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है। अच्छा ये बताएं कि लोकसभा सीट में तो ऐसा कुछ देखने में आया नहीं, क्योंकि लोकसभा सीट नहीं, तो लोकसभा पूर्ण में भी बहुमत वो- ला ही नहीं पाए अपनी। नहीं, बहुमत ना लाए, पर फिर भी काफ़ी अच्छा स्कोर उन्होंने किया है। वो तो देखो एंटी तो सरकार चलती है, लोग चलते हैं। जैसे जब यहाँ पंजाब में आप इलेक्शन लगा लो, लोग कांग्रेस से भी दंग थे, बीजेपी से भी दंग थे, आम आदमी पार्टी आ गई। अब आपने आम आदमी पार्टी का हाल देख ही लिया है क्या हुआ। वो तो एंटी चलते ही चलते हैं। ऐसे तो मनमोहन सिंह ने 10 साल राज किया था, उसके बाद कितनी बुरी तरह से कांग्रेस आ रही है। इसी तरह बीजेपी ने भी 10 साल राज किया, उसके बाद फिर भी बहुमत में आई है बीजेपी, अच्छा स्कोर किया, इसलिए इसका कोई लिंक नहीं है इतना ज़्यादा। अच्छा ये बताएं कि राहुल गांधी साहब जो जलेबी वाला अपना उठाए थे मुद्दा, ठीक है, वही मुद्दा काम नहीं किया। वो करना ही नहीं जी। वो जब तक पप्पू को पीछे नहीं करते, कांग्रेस वाले कभी जीत ही नहीं सकते। उसकी बयानबाजी आपने देखी है, बिल्कुल 3rd क्लास एक नेता है, भी चेहरा है। वो तो आम लोगों से भी डिबेट नहीं कर पा रहा। कैसे जीतेगा वो, कैसे देश को चलाएगा, क्या उसकी स्ट्रेटजी है। अच्छा ये बताइए कि आपको लग रहा है कि राहुल गांधी का जो बोलने का लहजा है, क्या वो ठीक नहीं है, इसकी वजह से कांग्रेस की पतन हो रही है? इसके लिए ठीक नहीं। देखो मोदी कितना ज़्यादा वाचाल है। जब एक बार आपने देखा होगा राहुल गांधी ने सांसद में आंख से कुछ इशारा किया था, मोदी ने उसी टाइम उस पर एक बेंच कस दिया था। ये वाचाल तो होना पड़ेगा ना, हाजिर जवाबी होना पड़ेगा। राहुल गांधी में ऐसा कोई गुण नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि ऑन द फ्यूचर राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है? नहीं, कभी नहीं बन सकते वो। जब तक राहुल गांधी, कांग्रेस राहुल गांधी को आगे रखेगी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ ही रहेगा। अच्छा ये सबसे बेस्ट तरीका ये है कि राहुल गांधी को साइड के करके कोई नया फेस कांग्रेस आगे लेकर आए। लेकिन नवा न्यू फेस तो वो आए थे, क्या नाम है वो, अभी वो क्या नाम, कांग्रेस पीएम पद के लिए, बट वो हमेशा राहुल गांधी को आगे रख रहे हैं ना कांग्रेस वाले। अब वो 10 साल पहले जब मनमोहन सिंह ने रखा था, चलो उन्होंने एक पीएम रखा था मनमोहन सिंह, चाहे कठपुतली पीएम था मनमोहन सिंह भी, बट एक चेहरा था, उसका नाम था, कुछ भी था, अच्छा था, स्टेटस। मनमोहन सिंह अच्छे आदमी भी तो थे, अच्छे आदमी, पढ़े लिखे आदमी थे, पढ़े लिखे, तभी बोल रहा हूँ वो 10 साल उन्होंने राज किया है। चला एज ए कठपुतली चाहे उन्होंने राज किया है, लेकिन बट उनका चेहरा नाम तो सही एक था, चेहरा सही था, उनका ब्रांड ठीक हाँ। था। अब ये ब्रांड बाकी कांग्रेसी नहीं समझ पा रहे कि राहुल गांधी का कोई ब्रांड नहीं है, कोई फेस नहीं है। वो फिर भी वहीं चल रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी का उन्होंने चलाया हुआ है कांग्रेस, खानदानी काम कर रहे हैं, वो उसको उनसे हटना पड़ेगा। अच्छा ये बताएं कि जो जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आया है, तो जम्मू कश्मीर में देखने में आ रहा है कि जो बीजेपी 24 सीट ले आई है, क्या कारण हो सकता है? तो मुस्लिम बाहुल्य इलाका, और बीजेपी को तो मुस्लिम वो कहते हैं कि लाइक नहीं करते, लाइक नहीं करते, बट उन्होंने मुस्लिम के लिए बीजेपी ने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। उनकी जितनी भी औरतें हैं सबकी नरकी ज़िंदगी है। 3 तलाक, ठीक है, फिर 3-3 शादियाँ मुसलमान कर सकते हैं। किसी ने स्टैंड लिया उनके लिए, उनकी लेडीज़ के लिए, मोदी ने लिया, उसका प्लस पॉइंट तो मिलेगा लेडीज़ का उनका। तो क्या आपको लग रहा है कि इसके वजह से वहाँ के लोगों ने मोदी को चुना है? हाँ, मोदी को चुना है। देखो मुस्लिम लेडीज़ के लिए तो काम हुआ है ना, वैसे तो मुसलमानों के लिए भी हुआ होगा काम, ऐसे तो कोई बात नहीं तो है। जो भी फैसिलिटी आती है सबके लिए आती है, हिंदू के लिए भी आती है, मुसलमान के लिए भी आती है। बट जो दर्दनाक स्थिति से वहाँ की लेडीज़ गुजर रही थी मुसलमान की, जो मैं सोचता हूँ पर्सनल लेवल पे 3 तलाक और 3-3 शादियाँ करनी गलत है, जो मेरे लहजे से उनके धर्म में अलाउड है वो कर रहे हैं, बट इसके लिए कोई कानून तो चाहिए था ना। मोदी ने बनाया, उनको सहूलत दी लेडीज़ को उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बड़ा जो है ना सर आपका गुड नेम? यार मेरा नेम तजिंदर सिंह है। सिंह साहब ये बताएं कि आज जो रिजल्ट आया है हाँ जी कि हरियाणा में बीजेपी 47 या 48 सीट लाई है, जी और जम्मू कश्मीर में तो 24 सीट लाई है। जीत नहीं पाए लेकिन बढ़त इनकी अच्छी है। क्या कारण हो सकता है कि हरियाणा में तो ये यहाँ तक तो क्लियर था कि कांग्रेस आ रही है, जलेबी भी बट गई, बहुत हल्ला भी हुआ, लेकिन दोपहर के बाद एक बैक माहौल चेंज हुआ है इसकी? सर पब्लिकली आप देख रहे हैं, आप लोगों से पूछ रहे हैं
लोग आपको क्या रिव्यू दे रहे हैं? लोग आपको कह रहे हैं ना कि कोई भी मोदी को पसंद थोड़ी ना कर रहा है। बीजेपी की जो राजनीति है उसको कौन पसंद कर रहा है? हिंदू भी नहीं पसंद कर रहा है सर। तो लेकिन ये 47 सर तो सारी वो तो आपको भी पता है सर, वो तो सर वोटिंग मशीन की बात है सर, उनके हाथ में उसका क्लिप उनके हाथ में है, तो वो बटन जिधर दबाएंगे उधर उधर ही वोट जाएगा सर। अच्छा साहब ये बताएं कि ये एलिगेशन कांग्रेस ने लगाया है कि इन्होंने वोट में जो है, मैंने तो अभी तक न्यूज़ भी नहीं देखा सर। मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि इन्होंने वीवीएम मशीन में जो भी है दिक्कत किया है इन्होंने। लेकिन अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी हारती है, 400 से पार का नारा था तो पूर्ण बहुमत भी नहीं आ पाई। आखिर इनका वहाँ क्यों नहीं चला? इस पर क्या आपका कहना है? मैं बताता हूँ सर, ऐसी बात है सर, जहाँ पे इनको पता है ना कि हमें कुछ बहुत बड़ा हासिल होने वाला नहीं है, वहाँ पे ये हार भी जाएं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है बहुत। लेकिन जहाँ पे इनको पता है ना राजनीति का इम्पैक्ट सारी जितनी भी क्या बोलते हैं स्टेट्स हैं वहाँ पे जाएगा, तो वहाँ पे ये बोलेंगे, वहाँ पे ये अपनी करामात दिखाएंगे वोटिंग भी। अच्छा ये बताएं कि चुनाव आयोग के पास गए थे तो चुनाव आयोग तो साफ मना कर रहा है नहीं जो भी है सब चुनाव आयोग किसका है? सब जिसका रुपया होता है ना, जिसके पास में राजनीति होती है, जिसके हाथ में पावर है, उसका ही सारा कुछ चल रहा है सर। अच्छा साहब इस देश का कुछ नहीं बन सकता अभी। अच्छा तो ऐसे ही चलेगा सर। मैं तो चाहता हूँ दिल से, मतलब सारी की सारी जितनी भी स्टेट्स है ना मोदी आना चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ा? इससे लोगों को कल तो आएगा ना जब जूते पड़ेंगे बाद में, जब सारी कंट्री बिक जाएगी ना तो फिर लोगों को जान आएगी, पहले नहीं आनी है सर। अच्छा सर आपका गुड नेम? थोड़ा तेज बोलिए। नितिन साहब क्या करते हैं? कोई जॉब करते हैं या अपना बिजनेस अपना? साहब ये बताएं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आज आ गया चुनाव का। बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जो कि अभी का जो मीडिया का रिपोर्ट था उसमें ये था कि भाई कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस ने अपना जलेबी भी बांट दिया और बाद में बेचारे हार भी गए। क्या कारण हो सकता है कि हरियाणा में तो बिल्कुल ये था कि ये कांग्रेस ही आएगी, लेकिन थर्ड बार बीजेपी आ गई? थोड़ा बताएं इसके बारे में। इससे ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास, सबसे बढ़िया बीजेपी है, इससे ऊपर कोई नहीं है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मोदी देश ही बेच खा गया। नहीं, देश क्या बेचा उसने? बताओ क्या बेचा उसने? देश कोई देश नहीं बेचा। तो दोस्तों देखिए आज जो चुनाव का परिणाम आया है, लोगों से मैंने बात किया है, आपको दिखाया, लोगों ने जो भी प्रतिक्रिया जाहिर की है मैं आप लोग देखें। दोस्तों अब आज का ये एपिसोड मैं बंद कर रहा हूँ। अगर हमारा न्यूज़ पसंद आए तो न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद, जय हिंद।